बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI से एक बार फिर बल्ला छिन गया है। इलेक्शन कमीशन की 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मरकजी फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया गया। दरख्वास्त गुजार को दिया जाने वाला अबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असर अंदाज हुआ है। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। PTI एक बार फिर बल्ले के निशान से महरूम हो गई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दायरे इख्तियार को नजरअंदाज करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया। जो मुकदमे में मरकजी फरीक है उसको बगैर सुने हुक्म इम्तना जारी किया गया। दरखास्त गुजार को दिया जाने वाला इंटर रिलीफ पूरे मुकदमे पर असर अंदाज हुआ है। तहरीरी फैसले के मुताबिक फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करे। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। मरकजी दरखास्त पहले से मुकर्रर करदा 9 जनवरी पर सुनी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। एक और अहम खबर, तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं अगर बल्ले का निशान ना दिया गया तो ये जमहूरियत की हार होगी। आवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान ना मिलने पर हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मुखालिफिन अंडर 19 से भी घबरा रहे हैं। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान से कोई एतराज़ है तो हमें कोई और निशान दे दें। डायलॉग हर वक्त होना चाहिए। डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं। अगर डायलॉग की तरफ जाता है जरूर होने चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम डायलॉग नहीं चाहते, लेकिन किस ग्राउंड पे हमने डायलॉग करना है? इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की फ्रीडम के लिए, इलेक्शन के एक दिन पे होने के लिए, इलेक्शन सबके पार्टिसिपेशन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। मैं सिर्फ ये गुजारिश आपके सामने करूंगा कि ये अंडरस्टैंडिंग गलतफहमी है लोगों की कि इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के बिहाफ से इलेक्शन कमीशन के सारे आर्गुमेंट्स उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 1.5 घंटे बहस की है और उस बहस में उनकी सारी कंटेंशन रिप्रोड्यूस। मैं समझता हूं कि PTI से बल्ला लेना लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसके बारहा मुजम्मत की गई है। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे? आप पे अवाम इंडाइट कर चुकी है चोरी का और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप सजावार होंगे। PTI रहनुमा ज़रताज गुल 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगते हुए आपदीदा हो गए। पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं 9 मई की मुआफ़ी मांगती हूँ, मुझे ज़मानत दी जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। जब तक जमानत नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ। मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? आमिन है। इसलिए ये कोई बात नहीं कि इलेक्शन वाले दिन की मजम्मत है या फलाने वाले दिन की मजम्मत है। पाकिस्तान के लिए हमारी जान अना कुर्बान, हमारी जिंदगी कुर्बान। मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, मैं हाजिर हूँ, मैं बैठी हुई हूँ।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं भागूंगी। न मेरा लंदन में घर है, न मेरा किसी और मुल्क के अंदर घर है। पाकिस्तान के शहरी हूँ, सबज पासपोर्ट के ऊपर और सबज झंडे के ऊपर, पाकिस्तान के झंडे के ऊपर मेरा फख्र है। ये फख्र मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये कोई मुझसे मेरा हक नहीं ले सकता। ये ज़रताज गुल की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, इस वक्त बताइए क्या सूरत हाल है, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी अब्दुल करीम बताइएगा, इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में क्या सूरत हाल है? ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बाहर मौजूद थी। तो आपको बताएं कि अब्दुल करीम से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान अदालत पहुंच गए हैं, जहां ज़रताज गुल पिछले 7 घंटे से अपनी ज़मानत की दरख्वास्त के मुकर्रर होने के इंतज़ार में बैठी हैं। ज़रताज गुल ने हाई कोर्ट में राहदारी ज़मानत दरख्वास्त दायर किया है। हाई कोर्ट बार रूम में इस वक्त वकला और ज़रताज गुल मौजूद हैं। अब्दुल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल करीम बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है? अब्दुल करीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो जी जी बताइए। अच्छा, इस वक्त हम पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भारी सिक्योरिटी जो है वो भी मौजूद है। ज़रताज गुल जो राहदारी जमानत के लिए आज दोपहर को आई थी, तकरीबन 7 घंटे गुजर गए कि वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है। उसकी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी थी, जिस वजह से वो अंदर थी और बाहर उसको जो गिरफ्तारी का खदशा था। अभी और ज़राए के मुताबिक जो चीफ जस्टिस है इब्राहिम खान साहब, वो भी यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए और कुछ ही देर में जो है वो अदालत लगने का भी इम्कान है। ज़रताज गुल ताहाल अंदर है और हम इस वक्त बाहर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं और जैसी कोई अपडेट आती है हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान अब अदालत पहुंच चुके हैं, जहां पे ज़रताज गुल पिछले 7 घंटे से अपनी ज़मानत की दरख्वास्त के मुकर्रर होने के इंतज़ार में बैठी हैं। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो दे दी है, अब सबूत तो दें। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। 2013 के इलेक्शन में भी इल्ज़ामात लगाए गए, अदालत का तब भी वक्त ज़ाया किया गया, ठोस इल्ज़ाम तब भी कोई ना निकला। मौजूदा चीफ इलेक्शनर को भी आपने तैनात किया, हमने नहीं। आप चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें? हम कैसे कह दें कि फ़लाँ सियासी जमात के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर करें और फ़लाँ के मुस्तरद कर दें? अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में शरीक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है, आप वो बताएं, ये तौहीन अदालत का केस है, कोई नई पिटीशन नहीं। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ खोसा से इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की? सबूत दें। आप शिकायत IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लगा रहे हैं। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दें। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे रहनुमाओं को कागजाती नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। सारे पाकिस्तान ने देखा कि PTI के साथ क्या हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि PTI के कौमी और सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर दें, बात खत्म। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि सिर्फ PTI के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं, आप PTI की सियासी तकरीर कर लें, आप हर बात के जवाब भी सियासी जवाब दे रहे हैं। ये कानून की अदालत है, हर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, वहाँ जाएं। बारहा कहा, अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात की पीछे खड़ी हैं। अदालत ने IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने की मोहलत खत्म। NA 130 में नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर जवाब तलब कर लिया गया। NA 15 मानसेहरा से भी नवाज शरीफ के
कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए हैं। कराची NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला भी चैलेंज कर दिया गया है। जबकि मरियम नवाज की PP80 से कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज कर दिया गया। बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और दीगर उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ अपीलों का मरहला शुरू। नवाज शरीफ के खिलाफ एतराज़ पर जवाब तलब। मरियम नवाज के खिलाफ भी अपील दायर। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दायर अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NA 15 अमान सेहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। आजम सवाती ने पैनामा को बुनियाद बनाकर एतराज़ उठाया। मरियम नवाज के PP80 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। NA 122 में बानी चेयरमैन PTI की अपील दायर कर दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने NA 59 और PP23 के आरोज फैसले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। PTI के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और कराची में हलीम आदिल शेख की अपील पर जवाब तलब कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने उमैर खान नियाजी एडवोकेट के NA 89 और 90 मियां वाली से कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। फाजिल जज ने कहा कि समझ नहीं आती आरोज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी और सैयद जफर अली शाह समेत तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया और इलेक्शन कमीशन को जुम्मे तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने भी आरोप के पेश न होने और साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत को फैसले की नकूल फरहमी से इनकार पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि हर कोई कानून और आइन पर चलने की बजाय रोड़े अटका रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर RO गैर आइनी काम करेगा तो क्या बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, रियासत को अपना माइंड सेट बदलना होगा। हुकूमत तहरीरी तौर पर बता दे मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान रियाज पेश होने के लिए तैयार हैं, अदालत प्रोटेक्शन दे। चीफ जस्टिस ने कहा किसी के जाती नोयत के केस नहीं सुनेंगे। क्या हम किसी के लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे? हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत हुई। वकील शुएब शाहीन ने दलाल देते हुए अदालत को इमरान रियाज की जानिब से पेशी का पैगाम सुनाया तो चीफ जस्टिस बोले, हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं? जो अपने लिए नहीं बोल सकता वो किसी और के लिए क्या करेगा। अदालत में पेश होने वाली आमना मसूद जंजुआ ने बताया, मेरा शौहर 2005 में मुशर्रफ दौर में लापता हुआ। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपके शौहर का हुकूमत या रियासत से क्या ताल्लुक था? क्या वो किसी तंजीम के रुकन थे? आमना मसूद ने कहा, मेरे शौहर दोस्त से मिलने पेशावर के लिए निकले लेकिन पहुंचे नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 18 साल गुजर गए, सच्चाई जानना आमना जंजुआ का हक है, इस केस को संजीदगी से लिया जाए। दौरान समाअत एतजाज अहसन और आमना मसूद ने लापता अफराद कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस भी रजिस्ट्रार कमीशन पर बरहम हुए, रिमार्क्स दिए, कमीशन सिर्फ तनख्वाहें ही लेता है या कोई काम भी करता है? पूछा, आजकल लोग लापता हो रहे हैं या नहीं? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, जी केसेज आ रहे हैं। इस माह 46 अफराद बाजियाब हुए हैं। वकील ने बताया, कमीशन के अहकामात पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती। बाद अदालत उज़्मा की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फरूख हबीब और आजम खान बारे केसेस सुनने से इनकार कर दिया। कहा गया कि हम इस केस में सिर्फ लापता अफराद को फोकस करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो ये उनका हक है। हुक्म दिया कि पुरअमन एहतजाज पर ताकत इस्तेमाल न की जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट फैसल सिद्दीकी को अदालती माविन मुकर्रर कर दिया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्माए दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट में लगे इल्जामात झूठे करार दे दिए। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान ने मनसूबा बंदी से तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई। कई मरतबा मुतासबाना ज़बान भी इस्तेमाल की गई। मन घड़त इल्जामात आयद किए। 4 अगस्त और 10 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत इलेक्शन कमीशन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मजाज है और जब तक सज़ा का फैसला मुअत्तल ना हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक मुशीर ख़जाना बलोचिस्तान खालिद लांगू केस में अहम फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना है कि खालिद लांगू से ट्रक्स के हिसाब से पैसे पकड़े गए। नैब ने कम सज़ा के खिलाफ अपील ही दायर नहीं की।
नैब करप्शन में सहूलतकार बना हुआ है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमा ईमान ताहिर को रिहा कराने का दावा कर दिया। पीटीआई रहनुमा और माहिर कानून नईम हैदर पंजोथा ने ट्वीट में बताया कि हमारी कानूनी टीम ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दिका कॉपी दिखाकर ईमान ताहिर को रिहा करवाया है। ईमान ताहिर को रिहा करवाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है।